मूवी के शुरुआत में इटली के बहुत ही खूबसूरत शहर वेनिस को दिखाया गया, जहां कुछ ही देर में बेहतरीन आर्ट की चीजों की नीलामी होने वाली है और इसी नीलामी में एक बहुत बड़ी चोरी भी होगी, जो कि इस चोरी को अंजाम देगा साइरस और उसकी पूरी टीम। वो अलग अलग जगह पर अपने प्लान के हिसाब से खड़े हुए थे। जब नीलामी शुरू हुई तब सामने बैठे सारे अमीर लोग बोली लगाने लगे और ये बोली थी बहुत सारे पोर्ट्रेट कैमरे से बना एक चेहरा, जिसे NFT कहते हैं, और इसका मालिक था एनेट, जो कि अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता क्योंकि ऐसे अनोखे आर्टिस्ट अपनी पहचान दुनिया से छुपा कर रखते हैं। लेकिन अब यहाँ साइरस इस चोरी को अंजाम देने वाला था और ऐसा लग रहा था एजेंट एबी को, जो कि इंटरपोल के लिए काम करती है, उसे मालूम है कि साइरस यहाँ पर चोरी करने के लिए आया हुआ है। इसीलिए कई सारे कैमरा सिर्फ साइरस के ऊपर ही तैनात किए गए थे। हालांकि साइरस का प्लान कुछ और ही था। इसका एक साथी जिसका नाम डेंटिन है, वो भी नीलामी में बोली लगा रहा था क्योंकि ये बोली कुछ भी करके साइरस ही हासिल करने वाला है। आखिरकार साइरस सबसे बड़ी 2 करोड़ की बोली लगाकर उस NFT को खरीद लिया। जैसे ही NFT साइरस के नाम पर सोल्ड हो गई, साइरस का एक साथी उसके इशारों पर सायरन बजा दिया ताकि लोग घबराकर इधर उधर भागे। जब साइरस अपने चेयर से खड़ा हुआ, तुरंत एजेंट अभी उसे पकड़ने के लिए भागने लगी। इसी बीच दूसरी तरफ लंदन में वैंगो पेंटिंग चुराई जा रही थी और ये साइरस के ही आदमी चोरी कर रहे थे। वापस आते ही साइरस की तरफ, साइरस एनेट से कहता है, जो कि उस NFT का मालिक है, हम कहीं और उस NFT के पैसे 2 करोड़ ट्रांसफर करेंगे, और इस तरह से उसे पैसों का लालच देकर दूसरी जगह ले जाने लगा। साइरस एनेट को लेकर बाहर एक छोटी सी बोट में पहुंचा, जहां उसकी साथी कमिला उसका इंतजार कर रही थी। वो एनेट को लेकर वहां से जाने लगे। यहाँ समझ में आ जाता है कि वो यहाँ चोरी करने के लिए नहीं बल्कि एनेट को साथ लेकर जाने के लिए आए थे। एजेंट अभी दूसरी बोट में उनका पीछा करने लगी। हालांकि साइरस के साथी बहुत ही चालाक थे, वो कई सारे चीजों को पहले से ही प्लान करके चल रहे थे। इसलिए तुरंत उसकी एक साथी जिसका नाम मिसॉन है, जो कि एक हैकर का काम करती है, और वो अपने हैकिंग के जरिए पानी के अंदर से लोहे की ब्रिज को ऊपर कर दिया, जिससे उनकी बोट आगे चली गई और एजेंट अभी उन्हें पकड़ नहीं पाई। दूसरी तरफ लंदन में साइरस के 2 साथी लूक और मैग्नस वैंगो पेंटिंग चुरा लिए, जो कि उसकी कीमत 2 करोड़ थी। अब तक साइरस और उसके साथी एनेट को लेकर उसकी प्राइवेट यॉट पर पहुंचे। साइरस एनेट को वादा करता है कि वो उसकी पहचान किसी को नहीं बताएगा, इसीलिए एनेट अपने चेहरे पर का मास्क हटा दिया। तुरंत साइरस ने उसके बैंक में $2 करोड़ ट्रांसफर कर दिए और सब लोग उसे मुबारक कहने लगे क्योंकि उसकी NFT $2 करोड़ में बिक गई थी। इसलिए वो सारे मिलकर उसकी यॉट पर पार्टी करने लगते हैं। दूसरी तरफ एजेंट अभी चोरों को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। साइरस का उसे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसको एक आदमी के ऊपर शक हो गया, जो कि लंगड़ा नहीं था पर लंगड़ा होने की एक्टिंग कर रहा था। असल में वो साइरस का ही आदमी था, जो कि नीलामी के वक्त बोली लगा रहा था। इसलिए एजेंट अभी अपने साथी को इस लंगड़े आदमी को ढूंढने का आदेश दे दिया। इंटरपोल ने एनेट किडनैप होने की खबर मीडिया को दे दी और मीडिया ये खबर सारी दुनिया में फैलाने लगी कि डिजिटल आर्टिस्ट एनेट को किडनैप किया गया। सुबह सुबह साइरस की बोट पर सारे नींद से जाग उठे। सभी के फोन में एनेट किडनैप होने की खबर आ रही थी। एनेट खुद को किडनैप होने की खबर देखकर चौंक गया और उसे समझ में आया कि वो असल में किडनैप हुआ है, लेकिन साइरस उसे यकीन दिलाता है कि वो कोई किडनैप नहीं हुआ। एनेट को भी यकीन हो गया क्योंकि वो उसके साथ उसके एक अच्छे दोस्त की तरह ही बिहेव कर रहे थे। आखिर में एनेट को समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो किडनैप हुआ है। तब साइरस उसे बताने लगा कि जब मोनालिसा की तस्वीर बनाई गई थी तब उसकी कीमत सिर्फ $25 थी, लेकिन जब मोनालिसा चोरी हुई और उसकी कहानी पूरी दुनिया में प्रचलित होने लगी, तब से आज तक 400 सालों बाद मोनालिसा की कीमत $86 करोड़ बढ़ गई। इसी तरह से अगर तुम किडनैप हुए हो, ये खबर पूरी दुनिया में फैलेगी और इस तरह से तुम्हारे NFT की कीमत भी बढ़ जाएगी। और ये साइरस का प्लान काम भी करता है। तुरंत NFT की कीमत $2 करोड़ से बढ़कर $8 करोड़ 90 लाख बढ़ गई और ये सारा पैसा अब सारे मिलकर बांट लेंगे। बाद में साइरस थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि उसका एक साथी डेंटिन उसके साथ नहीं था,
क्योंकि डेंटिन को एजेंट एबी ने गिरफ्तार कर लिया था और उसे अपने बाकी के साथियों का पता पूछने लगी थी। हालांकि डेंटिन उसे कुछ नहीं पता था। इसी बीच एक आदमी आकर एबी को कुछ सामान दिया। एबी खोलकर देखती है तो उसमें साइरस के साथ उसकी पुरानी तस्वीरें थी। इससे हमें समझ में आ जाता है कि उसका पहले साइरस के साथ चक्कर चल रहा था। अचानक एबी डेंटिन को लेकर लंदन जाने का फैसला किया। तुरंत हमें लंदन की ओर दिखाया गया जहां इंटरपोल का ऑफिस था। एबी का बॉस, जिसका नाम डेनिस हसले है, वो उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाया और उसे एक जरूरी काम सौंप दिया कि वो साइरस के पास जाकर एक डील साइन करेगी, क्योंकि डेनिस जानता था कि पहले एबी का रिश्ता साइरस के साथ था और ये वो काम जरूर कर सकती है। डील कुछ ऐसी थी। लॉर्स जोगेंसन नाम के एक बड़े गैंगस्टर का 50 करोड़ का सोना लंदन से ज़ुरिक ट्रांसफर होने वाला था और इसी बीच साइरस इस सोने को चुरा लेगा और वो ये भी बताता है कि वो गैंगस्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले सकता है। इसलिए इस सोने की इंफॉर्मेशन पाने के लिए इंटरपोल का एक आदमी उनके अंदर जासूस बनकर घूम रहा है, जिसका नाम ऑथर टीग है। ये हमें इंफॉर्मेशन देते रहेगा कि सोना किस तरह से जा रहा है और इस इंफॉर्मेशन के जरिए इस सोने को हम चुरा लेंगे। लेकिन ये काम सिर्फ साइरस ही कर सकता है, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके साइरस के साथ डील साइन करनी ही होगी। पहले तो अभी ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन डेनिस उसका बॉस था, इसलिए आखिर में उसे उसकी बात माननी ही पड़ी। दरअसल ये सोना डेनिस सरकार को देने के बजाय खुद ही हथियाना चाहता था और ये बात एबी को बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। एबी इस डील को साइन करने के लिए उसके पुराने आशिक साइरस के पास पहुंची। जैसे ही वो अंदर जाती है, साइरस और वो शराब पीते हुए बातें करने लगे। साइरस को लगता है एबी उसे गिरफ्तार करने आई है, क्योंकि एबी को मालूम था वैंगो पेंटिंग उसी ने चुराई थी और उसका एक साथी डेंटिन उसके गिरफ्त में है। पर यह बात छोड़कर साइरस उसके पुराने दिनों की बात करने लगा, लेकिन एबी उसके ऊपर गुस्सा थी, इसलिए वो पिछली बातें करना नहीं चाहती। बाद में साइरस को पता चला कि दरअसल वो एक डील साइन करने आई है। अगर वो इस डील को साइन करेगा तो वो डेंटिन को जेल से रिहा कर देगी, ऊपर से उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार भी नहीं करेगी, वो सारे सबूत मिटा देगी। वो बताती है लॉर्स जोगेंसन नाम के एक गैंगस्टर का सोना चुराना है, लेकिन साइरस को मालूम था लॉर्स जोगेंसन गैंगस्टर बहुत खतरनाक है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो सबको मार देगा, लेकिन फिर भी वो इस काम को करने के लिए राजी हो गया। हालांकि उसने एक शर्त रखी, इस प्लान में तुम्हें भी शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि तुम इंटरपोल से हो। अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो आगे चलकर इंटरपोल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इसलिए ये शर्त मानने के अलावा एबी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ समय बाद साइरस और उसके साथियों को दिखाया गया, जो कि साइरस के कुछ साथी इस काम को करने से मना कर रहे थे, क्योंकि ये काम बहुत खतरनाक है। लेकिन उनमें से एक मैग्नस इस काम को करना चाहता है। बाद में साइरस सबको बताता है कि हमने इससे भी बड़े बड़े काम को अंजाम दिया है, हम इस काम को भी जरूर पूरा कर लेंगे। जब डेंटिन लिफ्ट से बाहर आया तब साइरस कहता है एबी के पास सारे सबूत है कि हमने ही वैंगो पेंटिंग को चुराया है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो वो हमें जेल में डाल देगी। तुरंत एबी सोना चोरी करने के प्लान को समझाने लगी। सोना लंदन से एक ट्रक में निकलेगा और ज़ुरिक जाने वाली फ्लाइट में चढ़ाया जाएगा। ज़ुरिक पहुंचने से पहले ही हमें इस सोने को चुराना होगा, लेकिन ये काम करना नामुमकिन लग रहा था। पर उनके टीम का एक नियम है, अगर कोई रास्ता ना मिले तो कैसे भी करके वो काम करो या फिर जेल चले जाओ। अब सिर्फ उनके पास एक ही रास्ता था और वो है चोरी करने का, इसलिए सारे चोरी करने का डिसाइड करते हैं। लॉर्स जोगेंसन का एक आदमी उस आदमी को पकड़ लिया जो उनके गैंग में रहते हुए इंटरपोल के लिए काम कर रहा था, इसलिए वो उसे रस्सी से टंगा कर रखा था। जब सबसे बड़े गैंगस्टर लॉर्स जोगेंसन का फोन आया तो वो उस जासूस को जान से मार देने का आदेश दे दिया। तभी सीन बदलकर फिर से साइरस के घर पर दिखाया गया। साइरस आराम से गाने सुनते हुए लेटा था। तभी एबी वहां पर पहुंची और उसे कहती है कि तुम्हारी सारी टीम दिन रात काम कर रही है प्लान को अंजाम देने के लिए, और तुम यहाँ आराम से लेटे हो। कुछ ही देर में वो दोनों पेरिस के दिनों की बात करने लगते हैं। उन दोनों का रिश्ता सिर्फ 7 दिनों तक ही सीमित था। बाद में वो बताता है कि हमें इस सोने को चुराना नहीं है, हमें सीधा प्लेन को हाईजैक करना होगा। पर यह काम करना आसान नहीं था, लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें और एक प्राइवेट जेट की जरूरत थी, क्योंकि दोनों प्लेन एक साथ लाकर एक प्लेन का लोकेशन दूसरे प्लेन के साथ कनेक्ट करके हमें उस सोने को चुराना होगा। इसलिए वो एक आदमी के पास आए जिसके पास बहुत बड़ा खुद का जेट मौजूद था।
पर वो उस जेट को इनको नहीं देना चाहता। वो बताता है कि इस जेट को किसी भी जगह पर उड़ाना कानूनी गुनाह है, लेकिन वो फिर भी अमेरिका में रात को इस जेट को उड़ाता है क्योंकि मुझे रात को तारे देखना बहुत पसंद है। तभी अभी अपना कार्ड दिखाकर कहती है, ये तुमने बहुत अच्छा किया मुझे ये बात बताकर। अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा क्योंकि ये सारी बातें इंटरपोल के अफसर के सामने कही है। अब उसे उन्हें प्लेन देने के अलावा कुछ भी रास्ता नहीं था। वो बताता है कि इस प्लेन को रिमोट के जरिए भी कंट्रोल किया जा सकता है और इसके नीचे बहुत बड़ी स्क्रीन है जिसका इस्तेमाल हम रात को अच्छा दिखने के लिए कर सकते हैं। प्लेन को इंटरपोल के जगह पर लाया गया क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन करनी थी। साइरस अपने प्लान को समझाने लगा कि कैसे पहले प्लेन का लोकेशन दूसरे प्लेन के साथ मैच करके हमें एयरलाइन वालों को और पुलिस वालों को धोखा देना होगा। मैग्नस बताने लगा कि मैं इस लेजर के जरिए सोने से भरे तिजोरी को तोड़ सकता हूँ, लेकिन सिर्फ जमीन पर, क्योंकि आसमान में प्लेन बहुत ज्यादा हिलेगा, इस वजह से तिजोरी तोड़ना मुश्किल है। लेकिन साइरस उसे एक आइडिया दिया जिससे सारे लोग वहाँ खुश हो गए। कमीला कंप्यूटर पर प्लेन चलाकर प्रैक्टिस कर रही थी, पर उसका जेट बड़े प्लेन के नीचे टिक ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसे अपना प्राइवेट जेट ठीक उस बड़े प्लेन के नीचे लाना था ताकि दोनों का रेडार मैच हो जाए, लेकिन उसे ठीक से विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही थी। तभी साइरस लुक के पास पहुंचा। वो कहता है कि क्या हम एनेट के कैमरास को प्लेन के पंखों पर लगाकर विजिबिलिटी बना सकते हैं ताकि कमीला अपने प्लेन को ठीक से उस पैसेंजर प्लेन से मैच कर सके। लुक इस प्लान से सहमत हो जाता है। मिसान जो कि एक हैकर है, उस पैसेंजर प्लेन को हैक करने के लिए PSID बनाने वाली थी। PSID एक ऐसा डिवाइस होता है प्लेन से एयर ट्रैफिक ऑफिस में जाने वाला GPS सिग्नल ब्लॉक करता है, जिससे जब प्लेन हाईजैक होगा तब किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी 1200 किलोमीटर पर रफ्तार से जब प्लेन उड़ रही हो तो PSID पैसेंजर प्लेन में और ट्रांसपोर्टर प्राइवेट जेट में लगाकर उसे हैक करना इम्पॉसिबल है। इसलिए जब प्लेन हाईजैक होगा तब एयर ट्रैफिक ऑफिस में तुरंत पता चल जाएगा कि प्लेन अपने रेडार से गायब हो गया और सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अब सिर्फ उनके पास एक ही सॉल्यूशन था, एयर ट्रैफिक ऑफिस में उनका खुद का आदमी होना, क्योंकि जब प्लेन का लोकेशन गायब हो जाएगा तब उनका आदमी उस सिचुएशन को संभाल लेगा। पर ऐसा आदमी उनके पास नहीं था। लेकिन तभी एजेंट अभी कहती है वो एक ऐसे आदमी को जानती है जो कि एयर ट्रैफिक ऑफिस में काम करता है। वो दोनों उस आदमी के पास पहुंचे जो एयर ट्रैफिक ऑफिस में काम करता है। उसका नाम हैरी था। हैरी उनकी बातें सुनकर ये काम करने से मना कर दिया, लेकिन जब साइरस उसे $10 लाख देने का लालच दिया तो वो इस काम को करने के लिए राजी हो गया। अचानक अभी को उसके बॉस डेनिस का मैसेज आया। दरअसल वो उन दोनों से मिलना चाहता था, इसलिए वो दोनों डेनिस से मिलने के लिए उसके पास आए। डेनिस उनको बताता है कि जो जासूस उन्हें लॉर्ड जोगनसन के पास भेजा था उसकी लाश दरिया में पाई गई। अब डेनिस को लगता है कि जो सोना 17 दिन पहले प्लेन में लोड होने वाला था अब 10 दिन के बाद ही लोड होगा। अब इतनी जल्दी इस काम की तैयारी करना और ऑथेंटिक जासूस की मौत की खबर सुनना साइरस के लिए आसान नहीं था। वो उसके साथियों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो इस काम को करने से मना कर दिया। इसलिए डेनिस धमकी दिया कि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो NFT और वैन गो पेंटिंग चोरी करने के जुर्म में वो उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार करेगा। आखिर में साइरस कहता है वो अपनी टीम से बात करके देखेगा। कुछ समय बाद साइरस और उसके साथियों को दिखाया गया। वो सारे न्यूज देख रहे थे। न्यूज में दिखाया जा रहा था किसी शहर में बाढ़ आने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई, पर उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि ये काम गैंगस्टर जोगनसन का ही है। तब उन्हें समझ में आया कि लॉर्ड जोगनसन बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है। वो इतने सारे लोगों को मारने से पहले नहीं सोचता तो वो हमारा क्या हल करेगा। साइरस का भी इस न्यूज को देखकर दिमाग हिल गया था। वो अब डिसाइड करता है कि वो उसके साथियों की जान खतरे में नहीं डालेगा, इसलिए वो प्लेन हाईजैक करने का प्लान वहीं पर कैंसिल कर दिया। पर उसके साथी हमेशा से उसके साथ ही थे, चाहे कितना भी बड़ा खतरा हो। इसलिए उसके साथी कहते हैं चाहे जो कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इस प्लान को खारिज मत करना। लेकिन लूक थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है वो भी उसके साथ है। हालांकि उसके मुंह को देखकर समझ में आया कि वो इस प्लान को नहीं करना चाहता। जब सारे साथी साइरस को गले लगा रहे थे तब एबी को एहसास हुआ कि साइरस को उसके साथी कितना ज्यादा प्यार करते हैं। दूसरी तरफ टस्कनी नाम के आइलैंड को दिखाया गया जहां जोगरसन किसी लवायतन नाम के लेडी से बात कर रहा था। लवायतन ने ही इस काम को अंजाम दिया जिससे सारे लोग बाढ़ में बहकर मर गए, क्योंकि इससे शेयर मार्केट के स्टॉक गिर जाएंगे जिससे जोगरसन को बहुत ज्यादा मुनाफा होगा।
लेकिन इस काम को करने के लिए लवायतन पैसों की नहीं सोने की मांग किया था, और ये सोना वही था जो इस प्लेन से यहाँ आने वाला था। इसी बीच मिसान ने PSID बना लिया था, जो कि इसके सहारे रेडार से पैसेंजर प्लेन को गायब किया जा सके। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, वो पूरी तरह से बम जैसा दिख रहा था, इसलिए इस चीज को पैसेंजर प्लेन में ले जाना नामुमकिन था। लेकिन अभी एक सुझाव देने लगी कि अगर इस चीज को अलग अलग टुकड़े करके एक एक आदमी के साथ प्लेन के अंदर भेज दिया जाए और अंदर जाने के बाद इस चीज को वापस जोड़ दिया जाए, जिससे PSID का काम पूरा हो जाएगा। इस पर हैकर मिसान भी मान जाती है, इसलिए उसने काफी समय लगाकर उस PSID को अलग अलग टुकड़े में बांट दिया और अलग अलग चीजों के अंदर डालकर कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि हेयर ड्रायर और कैमरा जैसी चीजों में, ताकि वो आसानी से प्लेन के अंदर जा सके। लूक NFT के छोटे छोटे कैमरास निकालकर प्लेन के पंखों के ऊपर लगाने का काम कर रहा था, ताकि जब कमिला प्राइवेट जेट को बड़े से प्लेन के नीचे ले जाने की कोशिश करेगी तो उसको विजिबिलिटी अच्छे से मिले। साइरस सारे प्लान को फिर से समझाने लगा कि कैसे सोने को प्लेन में डाला जाएगा जब रनवे पर प्लेन उतरेगा और कुछ किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के पास इंटरपोल के अफसर गाड़ी लेकर खड़े होंगे सोना ले जाने के लिए। वो सारे मिलकर प्राइवेट जेट को पूरी तरह से बदल देते हैं ताकि इसकी पहचान किसी को ना हो। आखिर में साइरस कहता है, आज रात आराम से सो जाओ, कल हम अपने जिंदगी के सबसे बड़े काम को अंजाम देने वाले हैं। दूसरे दिन साइरस और उसके साथी प्लेन के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। एरोप्लेन के निचले हिस्से में जॉगरसन का 50 करोड़ का सोना बड़े ही सेफ तरीके से लोड किया गया। साइरस और उसके साथी अलग अलग जगह पर और कोई भेष बदल कर बैठ गए ताकि सबको लगे कि ये लोग एक दूसरे के साथ नहीं है। लेकिन अभी साइरस के साथ उसकी पत्नी बनकर बैठ गई थी। साइरस अपने साथियों को फोन लगाकर कंफर्म करता है कि वो सब कुछ बिल्कुल तैयार है, लेकिन उसे लुक का कोई पता नहीं चलता। जब वो लुक को फोन लगाया तब उसे पता चला कि वो प्लेन में चढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो इस काम को करने से डर रहा था। हालांकि साइरस उसे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी लुक के पास सिग्नल बूस्टर था। इस पर मिसान कहती है, कोई बात नहीं, PSID अभी भी काम करेगा, पर उसे कॉकपिट के 30 फुट पास रखना होगा। लेकिन ये काम भी मुश्किल भरा था क्योंकि PSID के सारे हिस्से इकोनॉमी क्लास के टॉयलेट के अंदर रखे थे। अब उसे सारे हिस्सों को लेकर फर्स्ट क्लास के टॉयलेट में जाना होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी एजेंट एबी उठा लेती है। इधर कमिला प्राइवेट जेट को उड़ाने से पहले अपने मॉम डैड की तस्वीर देखी और कुछ ही समय में जेट स्टार्ट करके यार्ड से बाहर निकाली। मिसान अपने लैपटॉप पर देखकर बताती है कि कुछ लोग उनके ऊपर नजर रखे हैं। 2 लोग फर्स्ट क्लास में बैठे हैं और 3 लोग इकोनॉमी क्लास में बैठे हैं। साइरस भी उन्हें देखा और सभी से कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, पर उनके ऊपर ठीक से नजर रखना होगा। कमिला भी अपने प्राइवेट जेट को पूरी रफ्तार से भगाते हुए आसमान में उड़ान भरती है। इधर पैसेंजर प्लेन भी हवा में उड़ान भर चुकी थी। तभी साइरस के साथी एक एक करके PSID के हिस्से को लेकर इकोनॉमी क्लास के बाथरूम में जाने लगे, लेकिन उन्हें ऐसा करते हुए जॉगरसन का एक आदमी देख लिया। साइरस के साथी उनका काम कर चुके थे। अब बारी थी एबी की। एबी इकोनॉमी क्लास में जाकर PSID के सारे हिस्सों को लेकर बिजनेस क्लास के बाथरूम में जाकर जोड़ दिया। जब वो PSID सीलिंग के ऊपर रख रही थी तब अचानक प्लेन हिलने की वजह से PSID नीचे गिरकर टूट गया। दूसरी तरफ साइरस का आदमी हैरी एयर ट्रैफिक ऑफिस में बैठा हुआ था। जब प्लेन का सिग्नल गायब हो जाएगा तो वो ऑफिस में लोगों को संभाल लेगा। और कमिला भी अब पैसेंजर प्लेन के ठीक पीछे पहुंच गई थी। वॉशरूम में जब एबी PSID के हिस्से को उठाने की कोशिश कर रही थी तभी अचानक कोई दस्तक दिया। दरअसल ये साइरस था, क्योंकि बहुत देर से अभी बाहर नहीं आई थी इसलिए वो आया था। अब दोनों मिलकर उस PSID को जोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी दरवाजे पर जॉगरसन का आदमी आया, लेकिन इस वक्त वो दरवाजा नहीं खोल सकते। कमिला प्राइवेट जेट को पैसेंजर प्लेन के नीचे लाने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार प्लेन के पंखों के ऊपर लगाए कैमरा की वजह से वो ठीक से पैसेंजर प्लेन के नीचे प्राइवेट जेट को लाकर दोनों प्लेन को एक साथ लिंक कर दिया। इसलिए दूसरी तरफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस में एक औरत को एक प्लेन दिखाने की बजाय 2 प्लेन दिखने लगे। इसलिए वो हैरी के पास आई और उसे डांटने लगी कि उसने नहीं बताया कि यहाँ पर 2 प्लेन कैसे दिख रहे हैं। वो कहता है कि ये कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, लेकिन जैसे ही प्लेन में PSID को ठीक करके मैच किया गया तभी एयर ट्रैफिक ऑफिस में 2 प्लेन दिखाने के बजाय एक ही प्लेन दिखाने लगा और हैरी खुद को सही साबित करने में कामयाब हुआ। हैरी पैसेंजर प्लेन के पायलट को फोन लगाकर मौसम खराब होने की चेतावनी दिया और ज्यूरिख जाने की बजाय चार्ली डेल्टा एयरपोर्ट की तरफ जाने को कहा। जैसे ही पैसेंजर प्लेन को चार्ली डेल्टा एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया, तुरंत कमिला के प्राइवेट जेट से एक ड्रोन बाहर निकलकर
पैसेंजर प्लेन की जगह ले ली और जूरिक की तरफ जाने लगा ताकि सबको लगे कि पैसेंजर प्लेन ही जूरिक जा रहा है। जैसे ही प्लेन में अनाउंसमेंट होने लगी कि मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट जूरिक जाने के बजाय पास के चार्ली डेल्टा एयरपोर्ट की तरफ लैंड करेगी, तुरंत ये खबर सुनते ही जॉगर्सन के आदमी इसे खतरे का अंदेशा समझकर सोनी की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। उनके पास अलग अलग तरह के बंदूकें थे। जैसे ही इस बात का साइरस को पता चला, वो तुरंत अपने साथियों को जल्दी से सोनी की तरफ जाने को कहा। इसलिए डेंटिन एक एयर होस्टेस को जानबूझकर बिजी कर दिया ताकि उसका सिलेंडर का बाटला मैग्नस के हाथ में जा सके। मैग्नस उस कैबिन तक पहुंचा जहां सोना छुपा कर रखा था। वो ऑक्सीजन का मास्क लगाकर लॉकर रूम में पहुंचा। बाद में पासवर्ड डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, हालांकि दरवाजा खुलता ही नहीं। गुस्से में जब वो बटन के ऊपर जोर से हाथ मारा तो दरवाजा तुरंत खुला और एयर प्रेशर की वजह से वो अंदर खींचा चला गया, जिससे प्लेन थोड़ा हिलता भी है। वो तुरंत अपने सारे इक्विपमेंट निकालकर तिजोरी खोलने की कोशिश करने लगा। जॉगर्सन के आदमी भी अपने अपने बंदूक निकालकर तिजोरी की ओर बढ़ने लगे थे। जॉर्गनसन का आदमी एयर होस्टेस को गन पॉइंट पर लेकर पायलट की ओर जाने लगा, हालांकि वो कह रही थी कि पायलट दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलेगा। लॉकर रूम के अंदर मैग्नस का काम पूरा होने से पहले किसी भी तरह से उन लोगों को रोकना था, इसलिए साइरस जॉगर्सन के आदमी के ऊपर हमला कर दिया। साइरस उन लोगों से काफी देर तक लड़ता रहा और इस लड़ाई में अभी भी उसका साथ दे रही थी। इसी बीच प्लेन भी नीचे उतरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन प्लेन उतरने से पहले ही मैग्नस सोने की तिजोरी को खोल दिया। साइरस और एबी अपने दुश्मनों को खत्म करके मैग्नस की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच जॉर्गन का और एक आदमी आकर उनको गन पॉइंट पर ले लिया। प्लेन भी बड़े ही जोखिम से लैंड करता है। वहां बर्फ होने की वजह से प्लेन बड़े ही तेजी से फिसलते हुए लैंड हुआ। पैसेंजर प्लेन लैंड होने के बाद तुरंत कमिला भी अपना प्राइवेट जेट लैंड करने लगी। हालांकि वो प्लेन छोटा होने की वजह से ठीक से लैंड करता है और उसका कोई नुकसान भी नहीं होता। जॉर्गनसन के आदमी साइरस और उसके साथियों के ऊपर गन तानकर सोने के लॉकर के पास पहुंचे। उनमें से एक जॉर्गनसन को फोन लगाकर सारी बातें बताने लगा कि आपका सोना बिल्कुल सुरक्षित है। कुछ चोर फेमस होने के लिए ये काम कर रहे थे। जॉर्गनसन ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वो सोने के साथ साथ उन चोरों को भी साथ लेकर आए। जॉर्गनसन का आदमी उन लोगों के ऊपर बंदूक तानकर प्लेन के नीचे लेकर आया। कमिला भी अपने प्लेन से बाहर आ गई थी। अब कमिला भी उनके बीच फंस गई थी। वो आदमी कमिला से कहता है कि अब उसे टस्कनी आइलैंड की तरफ प्लेन उड़ाना होगा, वो भी इस पूरे सोने को लेकर। लेकिन कमिला का कहना है कि इतने सारे सोने का भार प्लेन नहीं उठा पाएगा। लेकिन जॉगर्सन का आदमी उसकी बात नहीं सुनता और सारे सोने को प्लेन में डालने का आदेश दे दिया। दूसरी तरफ इंटरपोल का अफसर डेनिस सोने का इंतजार करते हुए कार्टिना रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ था। तब एक आदमी आकर उसे खबर देता है कि दोनों प्लेन का लोकेशन गायब हो गया। इसलिए डेनिस गुस्से में उसे दोनों प्लेन को ढूंढने को कहा। प्राइवेट जेट में जॉगर्सन के आदमी उन्हें उनके ही प्लेन में बंदी बनाकर ले जा रहे थे। जब कमिला का संकेत साइरस को मिला तब दोनों अपने अपने सीट बेल्ट पहन लिया। कमिला प्लेन को टीढ़ी करके चलाने लगी ताकि प्लेन के ऊपर की परत निकल जाए। जॉगर्सन के आदमी प्लेन टेढ़ी होने की वजह से इधर उधर गिरे जा रहे थे। इस पर कमिला बहाना बनाती है कि सोने का वजन ज्यादा होने की वजह से प्लेन ऐसा कर रहा है। दूसरी तरफ जॉर्गनसन का आदमी मैग्नस को गोली मारने ही वाला था, सिर्फ वो ऊपर से ऑर्डर आने की राह देख रहा था। लेकिन इसी बीच मैग्नस उसे चकमा देकर उसके हाथ से बंदूक छीन लिया और वो बंदूक में कुछ खराबी करके वापस उसे दे दिया। लेकिन तभी वो आदमी उसके ऊपर गोली चलाया, हालांकि गोली उसी के हाथ को लग गई। इंटरपोल के अफसर डेनिस को खबर मिलती है कि एक अज्ञात फ्लाइट इटली की ओर जा रही है, जहां जॉगर्सन का खुद का आइलैंड है। पर डेनिस कुछ भी करके इस सोने को जॉगर्सन के हाथ नहीं लगने देना चाहता, इसलिए वो ऊपर से परमिशन लेता है कि वो उस फ्लाइट के ऊपर हमला कर देगा जिसमें सोना ले जा रहा है। तुरंत नेटो के मिलिट्री अफसर 2 फाइटर जहाज को उस प्लेन की तरफ रवाना करते हैं जिसमें सोना ले जाया जा रहा था। उधर जॉर्गनसन के आइलैंड पर सोना ले जाने के लिए लवाइथन आ पहुंची, जो कि एक लड़की थी। जॉर्गनसन कहता है सोना 1 घंटे में आ जाएगा। इस पर लवाइथन कहती है 1 घंटे में आया तो ठीक, वरना हम आपके बैंक अकाउंट्स और पूरी जायदाद जब्त कर लेंगे, जो कि स्विट्जरलैंड और मालदीव में छुपी हुई है। आसमान में कमिला के प्राइवेट जेट के पीछे नेटो के फाइटर जहाज आने लगे। सैनिक उन्हें चेतावनी देने लगते हैं कि आप लोग एयर ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं, जल्दी से रेडियो पर हमें संपर्क करें, वरना हम आपके प्लेन के ऊपर मिसाइल छोड़ देंगे।
हालांकि नेटो के सैनिकों को शक है कि अंदर सिविलियंस बैठे होंगे, इसलिए वो उनके प्लेन के ऊपर हमला करने से पहले ऊपर से इजाजत लेंगे। इंटरपोल का अफसर भी उन्हें प्लेन के ऊपर हमला करने की इजाजत दे दिया। फिर भी आखिर में नेटो के सैनिक उन्हें 60 सेकंड का वक्त देते हैं। अगर 60 सेकंड के अंदर कोई संदेश नहीं मिला तो वो प्लेन के ऊपर मिसाइल छोड़ देंगे। कमिला संदेश भेजना चाहती थी, लेकिन जोर्गनसन का आदमी उसके ऊपर गन पॉइंट करके उसे ऐसा करने से मना कर दिया। इसी बीच साइरस और एबी उन आदमियों के ऊपर हमला कर दिया और किसी तरह से एबी एक रूमट पर सिविलियंस टाइप करके छोड़ देती है। तुरंत कमिला भी प्लेन को पूरी तरह से उल्टा करके उड़ाने लगी और ऊपर स्क्रीन पर सिविलियंस होने का संदेशा दिखाई दिया। ये देखकर नेटो के सैनिक अपने फाइटर जहाज को लेकर वहां से चले गए। फिर भी प्लेन के अंदर फाइट अभी भी जारी थी। एक आदमी कमिला के सिर पर गन पॉइंट करके प्लेन को लैंड करने को कहा, इसलिए कमिला तुरंत प्लेन के लीवर को नीचे दबा दिया, जिससे वो आदमी सामने टकराकर वहीं पर बेहोश हो गया। प्लेन बहुत तेजी से नीचे जा रहा था और सारे लोग भी नीचे की ओर गिरते जा रहे थे। इसी बीच एबी ने रिमोट का बटन दबाया, जिससे दरवाजा खुला और जोर्गनसन का आदमी बाहर उड़कर चला गया। साइरस और एबी कमिला के पास पहुंचे। कमिला के हाथ को चोट लगी थी, अब वो प्लेन को चला नहीं सकती, इसलिए साइरस और एबी सीट पर बैठ गए और कमिला उन्हें बताने लगी कि किस तरह से प्लेन को चलाया जाए। कमिला उन्हें दोनों लीवर को ऊपर खींचने को कहती है। जैसे ही वो दोनों लीवर को ऊपर खींचने लगे, प्लेन बहुत ही तेजी से सीधा होने लगा, पर रफ्तार बहुत ज्यादा होने की वजह से प्लेन के ऊपर का टुकड़ा निकलकर हाइड्रोलिक पंप के ऊपर लग गया। ये बात जब कमिला को पता चली, वो तुरंत कैसे भी करके प्लेन को तुरंत लैंड करने को कहती है, लेकिन उनके पास लैंड करने के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि वो उस आइलैंड तक पहुंचे थे जहां जोर्गनसन और लवाइथन सोने का इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो जोर्गनसन के महल के सामने ही लैंडिंग करने लगे। प्लेन घसीटता हुआ उनके महल के सामने ही आकर बुरी तरह से टूट गया। वो तीनों प्लेन के बाहर आते ही जोर्गनसन के आदमी उनके ऊपर बंदूक घुमाकर खड़े हो जाते हैं। तभी जोर्गनसन वहां पर पहुंचा। सारा सोना उसके सामने ही पड़ा था। जोर्गनसन पहले उन तीनों को कभी नहीं देखा था। उसे पता चलता है कि उसके सारे आदमी मारे गए, फिर भी वो बहुत खुश था क्योंकि सोना सही सलामत वहां पहुंचा था। साइरस अपने हिडन हेडफोन के जरिए मिसान को प्लेन के ऊपर का कैमरा चालू करने को कहा। जोर्गनसन उन लोगों के ऊपर बंदूक तान कर खड़ा था। अचानक लवाइथन के मोबाइल पर मैसेज आया। उसे पता चलता है कि उनमें से एक इंटरपोल का आदमी है, इसलिए वो डील कैंसिल करके वहां से जाने लगी। तभी जोर्गनसन उसके पैर के ऊपर गोली चला दिया, क्योंकि वो उसे डील कैंसिल करके वहां से जाने नहीं देना चाहता। जोर्गनसन कहता है, पैर के ऊपर गोली इसलिए मारी क्योंकि कंप्यूटर पर तुम्हारे हाथ चला सको। वो उसे आखिरी बार पूछता है कि वो डील साइन करेगी या नहीं, फिर भी लवाइथन ने डील साइन करने से मना कर दिया। तुरंत गुस्से में आकर जोर्गनसन उसके ऊपर गोली चला दिया। जोर्गनसन अब उन तीनों से पूछने लगा कि तुम तीनों में से इंटरपोल का आदमी कौन है। पहले तो कोई जवाब नहीं देता। तभी साइरस सामने आया और खुद को इंटरपोल का आदमी कहने लगा और वो उन दोनों को वहां से जाने देने को कहा। जैसे ही जोर्गनसन उसे गोली मारने वाला था, तभी अचानक वहां पर इंटरपोल के पुलिस पहुंचे। पुलिस सभी के ऊपर बंदूक तानकर चारों तरफ से घेर लेती है। जोर्गनसन खुद को बेगुनाह कहते हुए इन सबको घुसपैठिए कह रहा था, जो कि उसके प्रॉपर्टी में घुसाए, लेकिन अभी तुरंत कहने लगती है कि वो इंटरपोल से है और साइरस मिसान से प्लेन के ऊपर का डिस्प्ले चालू करने को कहा, जिस कैमरा में जोर्गनसन की करतूत रिकॉर्डिंग हुई थी। जैसे ही पुलिस स्क्रीन पर देखी कि कैसे जोर्गनसन लवाइथन के ऊपर गोलियां चलाया, तुरंत पुलिस जोर्गनसन को पकड़कर वहां से लेकर जाने लगी। हेलीकॉप्टर से इंटरपोल के ऑफिसर्स वहां पहुंचे। एबी उसके एक साथी के पास जाकर उसे शुक्रिया कहती है कि वो सही समय पर पहुंचे। एबी को पता चलता है कि जब नेटो के फाइटर जहाज उसके प्लेन के ऊपर हमला करने वाले थे, तब डेनिस ने नेटो के सैनिकों को नहीं रोका, बल्कि उसी ने प्लेन के ऊपर हमला करने का आदेश दिया था। एबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब डेनिस उसके पास पहुंचा तो वो उसे चाटा मारकर इंटरपोल की नौकरी छोड़ देती है। जब साइरस और कमिला वहां से जा रहे थे, तभी वहां पर एबी पहुंची। वो भी उसके साथ जाना चाहती थी। वो जान चुकी थी साइरस उसे सच्चा प्यार करता है, इसलिए जब उसकी जान खतरे में आई थी, तब साइरस सामने आकर खुद की जान खतरे में डाला था। सीन कट होकर एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया गया, जहां वो बहुत ही सुंदर गाड़ी में कहीं पर जा रहे थे। साइरस एबी से कहता है कि हमने सोना चुरा लिया। वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसने देखा था कि सोना इंटरपोल के हाथ लग गया,
लेकिन वो बताने लगा जब प्लेन में मैग्नस लॉकर को तोड़ दिया था तो सबसे पहले उसने प्लेन में और एक रखे सोने के बक्से को असली बक्से से चेंज कर दिया था और उसे पैराशूट से प्लेन से बाहर धकेल दिया था। और लूक ने कभी हमें धोखा दिया ही नहीं था, दरअसल ये सिर्फ नाटक था। लूक का काम था उस पैराशूट के सोने को ठीक से नीचे उतारना। अब वो उसी जगह पर पहुंचे जहां सोना छुपा कर रखा था और उसके सारे साथी भी वहीं पर आए हुए थे सोना ले जाने के लिए। सारे साथी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ गले मिलने लगते हैं। लूक साइरस के पास एक रिमोट कंट्रोल दिया ताकि वो बटन दबाकर सोना पानी से बाहर निकाले, पर साइरस ऐसा नहीं करता। ये काम करने के लिए वो अबी को चुनता है। अबी रिमोट का बटन दबा देती है, तुरंत पानी से बाहर सोने का बक्सा निकला। आखिर में एक रोमांटिक सीन दिखाया गया जिसे मैग्नस बार बार देखने की कोशिश कर रहा था, पर उसके बाकी के साथी उसे देखने से मना कर रहे थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आई होप कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और निक मूवी मसाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।